हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों? माय नेम इज प्रदीप शर्मा फ्रॉम सिराज क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आज बेटा। और आपको पता है एग्जाम्स का टाइम भी क्या है, बिल्कुल नजदीक है। तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए और जल्दी सिलेबस को कवर करेंगे बेटा, जिसके कारण बच्चों आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप अच्छे उसमें मार्क्स ले आ सकेंगे। किसके अंदर? इन एग्जाम्स के अंदर। तो आइए स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन होती क्या है। किसकी बात करें बेटा? केमिकल रिएक्शन की। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग डेफिनेशन दी थी कि किसी ने कहा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला दें और उससे जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो लिखिए, व्हेन वी कंबाइन more than two elements then form a new substance is known as chemical reaction। क्लियरली? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, उसने क्या कहा था कि रिएक्टेंट का चेंज होना किसमें? प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि A प्लस बी, ए कोई एलिमेंट है और बी एक अनदर एलिमेंट है, उन दोनों को मिला दिया तो हमें एक नया एलिमेंट मिल गया। क्या कहलाएगा? सी। तो यहां देखो, दो या दो से अधिक एलिमेंटों को मिलाया तो हमें क्या बन गया? नया एलिमेंट, सब्सटेंस, और उसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। कोई डाउट नहीं है? अब बात करेंगे कि दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि रिएक्टेंट का चेंज होना इसमें प्रोडक्ट के अंदर, वो भी क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले रिएक्टेंट होता क्या है और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। और हमेशा इन केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कहां लिखेंगे रिएक्टेंट को? लेफ्ट हैंड साइड में। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होगी बेटा कि हु विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर बच्चे क्या करते हैं? हमारे स्कूल में कोई भी स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर क्या होता है? क्विज, और उस क्विज के अंदर बच्चे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जिन बच्चों ने उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया तो वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। क्लियर भी है? अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये हमेशा केमिकल रिएक्शन के कहां लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि दूसरी डेफिनेशन क्या होगी बेटा कि हाउ मच गेट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन से हमें कितना प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। जैसे बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, अब पार्टिसिपेट करने के बाद क्विज की एंडिंग होती है तो उस क्विज के अंदर बच्चे क्या करते हैं? पोजीशन निकालते हैं। तो जिन बच्चों ने पोजीशन आई तो क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो अभी लाइक कीजिए इसको, अभी भी लाइक कीजिए, तभी हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने जो अभी पढ़ाया है वो अच्छा पढ़ाया है। तो अभी इसको क्या कीजिए बेटा? लाइक कीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मान लो सबसे पहले कोई रिएक्शन दे दी, सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कोई रिएक्शन दे देगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही अराइज कराएगा कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट कौन सा होगा। अभी हमने बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। क्या बताया था कि रिएक्टेंट की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को हम कहां लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, कौन सी होती है, और राइट हैंड साइड कौन सी होती है। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है वही रिएक्शन का क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारा राइट हैंड होता है वही रिएक्शन के अंदर क्या होता है, राइट हैंड साइड। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां देखो, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता, नहीं। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, CO2। तो ये क्या बेटा, हमें ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और हमें जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो हमें रिएक्शन के अंदर क्या मिला, CO2। ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर नहीं आता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपसे पूछ ले कि उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट कौन होगा, तो आप आसानी से बता दोगे या नहीं, बता दोगे। तो लाइक कीजिए अभी। नेक्स्ट अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या करता है हमारा, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल पहले डेफिनेशन लेते हैं, फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन इज also known as chemical equation when these reaction represented in the symbolic form as well as physical state mentioned. लिख ली डेफिनेशन। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि एवरी केमिकल रिएक्शन को मैं क्या कह सकता हूं, केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। कब बेटा, जब वो रिएक्शन किसमें रिप्रेजेंट हो, सिंबॉलिक फॉर्म में, और सिंबॉलिक फॉर्म के साथ साथ उसकी क्या मेंशन हो बेटा, फिजिकल स्टेट भी मेंशन हो। एवरी एलिमेंट की क्या मेंशन हो, फिजिकल स्टेट। तो तभी उस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, केमिकल इक्वेशन। अब बात करेंगे एग्जांपल्स की। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने क्या लिया था एग्जांपल्स, मैग्नीशियम रिबन is bond with air to form magnesium oxide, to form magnesium oxide। पहले हमारे जो पूर्वज थे बेटा, वो रिएक्शनों को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते थे, बट साइंस ने क्या किया, एवरीडे डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट इतने कर दिए कि जिसके कारण टाइम का क्या हो गया, कंज्यूम। आज के दिन हम क्या करें, इस रिएक्शनों को स्टेटमेंट की फॉर्म में ले लेते। हमने क्या किया, इस रिएक्शन को क्या कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Mg। और एयर में सबसे अच्छी गैस कौन सी होती है जो बर्न करने के लिए सहायता करती है, कौन सी होती है, ऑक्सीजन, और इसका सिंबल क्या होता है, O2। और इन दोनों को हमने जब रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सिंबल क्या होता है, MgO। अब एग्जाम्स में मान लो ये रिएक्शन दे दी और आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्वेशन को शो करती है या नहीं करती। अब केमिकल इक्वेशन को फुलफिल कितनी कंडीशन है, दो। वो कंडीशन क्या है कि कोई भी रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं कब, जब वो रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और उसके साथ साथ क्या उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन। अब इस रिएक्शन में ये देखो, ये सिंबॉलिक फॉर्म में तो रिप्रेजेंट है बेटा, बट एवरी एलिमेंट की क्या नहीं हमारी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है। कौन कौन सी बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक स्टेट और होती है आपकी एक्वस। और सॉलिड, लिक्विड और गैस ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। बात करेंगे एक्वस की, बात करेंगे एक्वस होता क्या है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन का बेटा ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखो, अब हम बात करेंगे कि इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, तो अगर इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन हो जाए तो ये रिएक्शन किसको शो करेगी, केमिकल इक्वेशन। तो मैग्नीशियम किसमें होता है बेटा, सॉलिड में, और ऑक्सीजन किसमें होती है, गैस। और जब कोई चीज बर्न हो जाती है तो क्या हो जाता है, एस की फॉर्म हो जाती है, एस मींस राख बन जाती है, तो वो भी किसमें होती है बेटा, सॉलिड। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन है फिजिकल स्टेट भी मेंशन है और ये क्या है, सिंबल फॉर्म में भी क्या है, रिप्रेजेंट। तो अब इस रिएक्शन को मैं क्या कह सकता हूं, केमिकल इक्वेशन कह सकता हूं। क्लियर नहीं यहां तक, कोई डाउट? जल्दी से इसको अब नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या है, अब देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा एक रिएक्शन की थी Mg+O2 gives us MgO, और इस रिएक्शन के ऊपर एक एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, 100% आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन, और ये एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर पहली एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। चलिए आंसर बताते हैं बेटा। सपोज कीजिए बेटा ये हमारा मैग्नीशियम रिबन, सपोज करो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को मैं बाहर एयर के कांटेक्ट में लेकर आता हूं, अब एयर के पार्टिकल एवरी एवरी एवरीथिंग मतलब कि सॉरी कि एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो सभी जगह होते हैं। जैसे मैं मैग्नीशियम रिबन के बाहर एयर के कांटेक्ट में लेकर आऊंगा तो वो एयर के पार्टिकल इसकी सरफेस पे, किसकी सरफेस पे, मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे तो क्या आ जाएगी, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, किसके ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। वो उस लेयर को हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्साइड्स की लेयर। अगर वो लेयर उसको साफ नहीं करते तो वो उस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से बर्न नहीं होने देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्या करते हैं, साफ। क्यों, क्योंकि बेटा वो ऑक्साइड्स की लेयर है वो उसकी सरफेस से क्या हो जाएगी, रिमूव, और जिसके कारण वो अच्छे से क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमने एक गीली लकड़ी ली और एक क्या लिया, सूखी लकड़ी। अब गीली लकड़ी को अगर बर्न करवाएंगे तो अच्छे से बर्न नहीं होती। ऐसे ही क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करने से पहले साफ नहीं करेंगे तो वो अच्छे से बर्न नहीं होता। अब एक क्या ली दूसरा, सूखी लकड़ी, जो सूखी लकड़ी को अगर बर्न कराएंगे तो वो अच्छे से क्या हो जाता है, बर्न। इसीलिए क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ किया जाता है ताकि वो भी अच्छे से क्या हो जाए, बर्न हो जाए। क्लियर, कोई डाउट? अभी इसको लाइक कीजिए बेटा, अभी कीजिए, तभी पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शन, 5। कौन कौन से बेटा, एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है बेटा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हैं? कितने टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन? 5। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और किसके लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको क्या करिएगा? नोट डाउन कीजिए। तो हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग लिखो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा इसके डेफिनेशन में, इसके वर्ड में ही क्या है? डेफिनेशन छिपी हुई है। कॉम्बिनेशन के अंदर ही उसकी क्या हुई है? डेफिनेशन छिपी हुई। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। कंबाइन वर्ड से बना है कॉम्बिनेशन, मतलब कोई चीज है उसको कंबाइन कर दे और उससे जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे फिर हम बात करते हैं। क्या बेटा? व्हेन वी कंबाइन मोर देन 2 reactant then form a single product is known as combination reaction। क्या कहता है बेटा कि दो या दो से ज्यादा अगर हम रिएक्टेंट को ऐड कर दें और उससे ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट बने तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का मतलब कोयल। कैसे फॉर्मेशन हो बेटा? कार्बन को अगर मैं बंद कर दूं तो उससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या देखो बेटा, दो रिएक्टेंट थे, इन दोनों रिएक्टेंट को ऐड किया तो हमें क्या मिला? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट अब बात करेंगे, मान लो आपको एक और एग्जांपल की बात करते हैं। H2 + O2 gives us water। और आपसे एग्जाम्स में ये पूछ सकता है कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है। ये आपके ऑप्शन टाइप बन सकता है यहाँ से, और एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, और आपको नीचे क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे दिया, मान लो उसने दे दिया बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही दे दिया। दूसरा आपको क्या दे दिया बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन सी क्या दे दिया? ओनली बी। और ऑप्शन डी क्या दे दिया आपको? नन ऑफ दिस। नोट डाउन। अब आपसे क्या पूछा है कि जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है, और अब देखो बेटा इस रिएक्शन के अंदर क्या देखा? दो रिएक्टेंट थे, उनको ऐड किया तो क्या मिला हमें? एक सिंगल प्रोडक्ट। और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? कोई डाउट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा इसके वर्ड में भी क्या है? डेफिनेशन ही है। डीकंपोजिशन कहां से आया? डिकम्पोज मतलब, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ब्रेक करना। अब किसी चीज को ब्रेक करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोज। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे होती क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
क्या बेटा, when we decompose a single reactant to form more than two product, क्या कहता है कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट को अगर हम ब्रेक कर दे और किस में टूट जाए, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं हीट करता हूं, हीट का सिंबल होता है हीट, या फिर आपको इस तीर के ऊपर क्या मिलेगा, हीट भी लिखा मिलेगा। तो अगर मैं हीट करूंगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में। तो इस ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल जैसे बेटा वाटर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करता हूं, क्या पास करता हूं, करंट, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक। कोई डाउट। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, वो होती है तीन। कौन कौन सी, पहला हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड हमारा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड हमारी क्या होती है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया, कोई डाउट, समझ में आया? तो अभी इस वीडियो को, अभी इस लेक्चर को लाइक कीजिए। और आज के लिए इनफ। कल हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाती, नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, तब तक जो काम आज करवाया है आप अपने घर पे आराम से बैठ के इस काम को रिवाइज कीजिए। क्लियर बेटा, कोई डाउट? ये आपका क्या है, होमवर्क है। और मैं यही कहता बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि ये बच्चे उस लेक्चर को देख के अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स को क्या कर लें, स्कोर कर लें। थैंक यू एंड हैव ए